नमस्कार, शशिकांत आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अरावाकी लुकायों के लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे? कैरेबियन द्वीप में। ब्राज़ील की संस्कृति का नाम था तुपिनाम्बा संस्कृति। किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया? जिनोवा, इटली। कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। 1442 ईस्वी में कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? 1380 में। पिज़ारो ने इंका राज को जीता। 1532 में। पुर्तगाल ने किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था? आंसर में हेनरी। किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा? 1498 में। भारत की खोज किसने लिखी? वास्को डी गामा। माइक्रोफोन का आविष्कार कौन था? ग्राहम बेल। इंटरप्राइज ऑफ द इंडीज जहाज किसका था? कोलंबस। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल। नई दुनिया किसे कहा गया? अमेरिका। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? उत्तर में डेल कार्नो। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1673 में। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? 1492 में। सांता मारिया क्या था? कोलंबस का जहाज। ब्राज़ील की खोज कब हुई? 1519। नई दुनिया की खोज किसने की? कोलंबस। अति लघु प्रश्न 2 अंक वाले। चिनाप्पा किन्हें कहा जाता था? सरकड़े की बड़ी बड़ी चट्टानों बुनकर उन्हें मिट्टी व पत्तों से ढककर मैक्सिको झील में बनाए गए कृत्रिम टापू। दूसरा क्वेश्चन, एज़टेक माया तथा इंका सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? मक्के की अधिक उपज। विचुप्पू से आप क्या समझते हैं? डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाई का हिसाब रखना। इंका लोग द्वारा उपजाऊ भूमि की पूर्ति कैसे की गई? पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए। जल निकासी की व्यवस्था, सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित की। एज़टेक लोगों ने भूमि की कमी को पूरा करने का क्या तरीका निकाला? कृत्रिम टापू बनाना अर्थात चिनाम्पा। अरावाकी संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषताएं बताएं। उदारतापूर्ण व्यवहार, आपसी सहयोग, परस्पर मेल से खाद्य उत्पादन से रहना। 7वां, ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा? उत्तर में ब्राज़ील वुड वृक्ष के नाम पर। पिज़ारो कौन था? वह दक्षिण अमेरिका की किस संस्कृति से प्रभावित था? सैनिक था। इंका राज्य के सोने और चांदी से प्रभावित। पुर्तगालियों की ब्राज़ील में किस कारण से रुचि थी? बॉलीवुड वृक्ष की लकड़ी। ब्राज़ील वृक्ष की लकड़ी। इंका लोग उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। 2 उदाहरण दीजिए।
पहाड़ी के बीच सड़कें बनाई, शिला पट्टियों को बारीकी से तराशकर किले बनाए। शिला पेटियों को जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत नहीं थी। वह कौन सी खाद्य वस्तुएं दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया को भेजी जाती थी? आंसर है तंबाकू। तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, बकाओ, कोको चर्च से बनती है, रबर आदि। 4 अंक का प्रश्न। अरावाकों और स्पेन वासियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट कीजिए। इनमें से कौन से अंतरों को आप क्या सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं? अरावाकी: उदारतापूर्ण व्यवहार, साथ मिलकर खाद्य उत्पादन, सरलता, सोने को अधिक महत्व देना, बुनाई कला में प्रवीण। स्पेनी: क्रूरतापूर्ण व्यवहार, लालची, स्वार्थी, सोने की लालच में अरावाकी जीवन शैली को हानि पहुंचाना। एज़टेक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। श्रेणीबद्ध समाज, व्यापारियों को विशेषाधिकार प्राप्त, भूमि की कमी को चिनाप्पा द्वारा पूरा करना, युद्ध के देवताओं और सूर्य को समर्पित मंदिर, साम्राज्य का आधार, ग्रामीण शिक्षा को महत्व। माया संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताएं। उत्तर में ग्रामीण समाज, आर्थिक आधार, मक्के की खेती के उन्नत तरीके, अधिक पैदावार। संस्कृति विकास, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, गणित जैसे विषयों को बढ़ावा। इनका साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। इस कथन की विवेचना कीजिए। राजा में संपूर्ण शक्ति निहित, प्रजाजन को प्रशासन की भाषा वेबूचो बोलना अनिवार्य, जीते गए कबीलों को पूर्ण रूप से भीतर मिलाना, स्थानीय शासकों को सैन्य सहयोग के लिए पुरस्कृत करना, इकाइयों के नियंत्रण वाला संघ। 5वां, स्पेनी और पुर्तगाली ही विशेष रूप से समुद्री खोज की और लालायित क्यों हुए? आंसर: साहसी नाविक, सोने चांदी की प्राप्ति का लालच, बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की लालच तथा धर्म और व्यापार के साथ राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने की भी इच्छा। 6, अमेरिका मूल सभ्यताएं कौन सी है? इनकी आर्थिक व्यवस्थाओं के विषय में विस्तार से लिखिए। उत्तर: मूल सभ्यताएं एज़टेक, माया, इंका। एज़टेक मुख्य रूप से धातुकर्म समाज का ग्रामीण आधार, मक्का, आलू आदि की खेती। माया कृषि आधारित मक्का उत्पादन, हस्तशिल्प। इंका आर्थिक व्यवस्था, सोने चांदी पर आधारित व्यापार विनिमय। कॉन्टेस ने एज़टेक पर किस प्रकार अपना प्रभुत्व स्थापित किया? मेक्सिको की क्रूरतापूर्ण जीतें, टेंटानेके की दोस्ती, स्पेनी सैनिकों द्वारा अस्टेक्स लानो को हराना, फिर टेनोक्टिटलैन की और 8 नवंबर 1919 को वहां पहुंचना। एज़टेक लोगों किस प्रकार शिक्षा के प्रति सजग थे? वर्णन कीजिए। उत्तर: इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाएं। कुलीन वर्ग के बच्चे कालमेका में भर्ती किए जाते थे। इनको सेना अधिकारी, धार्मिक नेता बनाने का परिरक्षण। शेष सारे बच्चे तो कली स्कूल में भेजे जाते। लड़के लड़कियों की शिक्षा में अंतर। लड़कों सैन्य प्रशिक्षण, खेती व व्यापार करना सिखाना, लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान करना।
ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली? व्यापारिक मार्ग पर तुर्कों का अधिकार, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण, कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र से ज्ञान में वृद्धि, यात्रा वृत्तांत व भूगोल के ज्ञान में वृद्धि, धर्म प्रचार हेतु पुनर्जागरण का प्रभाव। यूरोपवासियों ने 15वीं सदी में समुद्री यात्राएं क्यों की? सविस्तार बताइए। यूरोपवासियों ने खोज यात्राएं यूरोपवासियों की खोज यात्राएं 1380 ईस्वी में दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार, यूरोपीय जहाज़ों में महत्वपूर्ण सुधार, 1471 ईस्वी में मिस्रवासी टोलमी की पुस्तक जियोग्राफी का मुद्रित होना, स्पेन तथा पुर्तगाल के लोगों द्वारा खोज यात्राएं तथा शासकों द्वारा सहायता प्रदान करना, 14वीं सदी के मध्य में 15वीं सदी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था में गिरावट आना, सोने चांदी की कमी, व्यापार में मंदी, ईसाई धर्म का प्रसार। खोज यात्राओं के क्या परिणाम निकले? उपनिवेशीकरण और दास व्यापार के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर: एक महासागर से दूसरे महासागर तक के अटूट समुद्री मार्ग खुल गए। सोने चांदी की अत्यधिक प्राप्ति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। व्यापारियों ने बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियों बनाकर व्यापारिक अभियान चलाए। उपनिवेशों की स्थापना की गई। यूरोपवासियों को तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककोर, रबर से परिचित कराया। मूल निवासियों की संख्या में कमी आना, मूल निवासियों की जीवन शैली का विनाश, गुलाम बनाना। खोज यात्राओं के क्या परिणाम निकले? उपनिवेशीकरण तथा दास व्यापार के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। खोज यात्राओं के परिणाम: अमेरिका महाद्वीप से खोज हुई, जिसके कारण विश्वव्यापी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। रत जाने के एक नवीन मार्ग की खोज हुई। यूरोप के अनेक देशों इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि में उपनिवेश बनाने तथा साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा हुई। अमेरिका में यूरोपीय सभ्यता फैलने लगी तथा ईसाई धर्म के प्रचार में वृद्धि। उपनिवेशीकरण और दास व्यापार: अमेरिका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर खानों, बगानों तथा कारखानों में काम लिया जाने लगा। इसके साथ साथ वहाँ उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। नई नई आर्थिक गतिविधियों जोरों से शुरू हुई। जंगलों की सफाई करके प्राप्त भूमि पर पशुपालन किया जाने लगा। काम के लिए सस्ते श्रम की मांग। कैब्राल किस प्रकार संयोगवश ब्राज़ील पहुंचा? उसने ब्राज़ील के संसाधनों का किस प्रकार दोहन किया? इसके प्रति ब्राज़ील वासियों की प्रतिक्रिया क्या थी? उत्तर में कैब्राल था ब्राज़ील। कैब्राल ने तूफानी समुद्रों से बचने के लिए पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया। वह उस समय के समुद्र तट पर पहुंचा, जिसे वर्तमान में ब्राज़ील कहा जाता था। इस प्रकार कैम्ब्रोज संयोगवश ब्राज़ील पहुंचा। ब्राज़ील में एक प्राकृतिक संसाधन टिम्बर, इमारती लकड़ी का भरपूर फायदा उठाया गया। ब्राज़ील के निवासी लोहे के चाकू, छुरियों और आरियों के बदले में पेड़ों को काटकर उनके लट्ठे बनाकर जहाज लेकर ले जाते थे, लेकिन ले जाने के लिए तैयार हो गए। ब्राज़ील वासियों की प्रतिक्रिया:
मूल निवासियों ने फ्रांसीसी पादरी से कहा कि जिस भूमि में ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, क्या वह तुम्हारे बच्चों को पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है? चीनी मिल मालिकों ने काम करने के इनकार करने पर उन्हें गुलाम बनाना शुरू किया। अमेरिका ने स्पेन के साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, वर्णन कीजिए। अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद तथा घोड़ों के प्रयोग पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्तियों बसानी पड़ती थी, जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों को निगरानी रखते थे। स्थानीय प्रधानों को सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती, सैनिक दमन और बेगार का तांडव। महामारी विशेषतः चेचक के अरावक लोगों पर कहर ढा दिया, क्योंकि उनमें प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। स्थानीय लोगों द्वारा मानना है कि बीमारी का कारण स्पेनियों द्वारा से चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां थीं। स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र के दो बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। यह काम हरमन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिंजारो का था। उनके अभियानों का खर्चा स्पेन के जिंदरी नगर परिषदों के अधिकारियों और अभिजातों ने उठाया। स्पेनी क्रूरतापूर्ण व्यवहार, लालची स्वार्थी, सोने के लालच में अरावकी जीवन शैली को हानि पहुंचाना। एजेटेक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। श्रेणीबद्ध समाज, व्यापारियों को विशेषाधिकार प्राप्त, भूमि की कमी को चिनाम्पा द्वारा पूरा करना, युद्ध के देवताओं और सूर्य के समर्पित मंदिर, साम्राज्य का आधार, ग्रामीण शिक्षा का महत्व। माया संस्कृति माया संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ग्रामीण समाज, आर्थिक आधार, मक्के की खेती के उन्नत तरीके, अधिक पैदावार, संस्कृति विकास, वास्तुकला, खगोल विज्ञान तथा गणित जैसे विषयों को बढ़ावा। इनका साम्राज्य के अत्यंत केंद्रीकृत था। इस कथन की व्याख्या कीजिए। राजा में संपूर्ण शक्ति निहित, प्रजाजन को प्रशासन की भाषा बेरुचा बोलना अनिवार्य, जीते गए कबीलों को पूर्ण रूप से भीतर मिलना, स्थानीय शासकों को सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत करना, इकाइयों के नियंत्रण वाला संघ। पाँचवा, स्पेनी और पुर्तगाली ही विशेष रूप से समुद्री खोज की ओर लालायित क्यों हुए? साहसी नाविक तथा सोने चांदी की प्राप्ति का लालच, बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने का लालच तथा धर्म व्यापार के साथ राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने की इच्छा। छठा, अमेरिका मूल सभ्यताएं कौन सी है? इनकी आर्थिक व्यवस्थाओं के विषय में विस्तार से लिखिए। उत्तर, मूल सभ्यताएं एज़टेक, माया, इंका। एज़टेक मुख्य रूप से धातुकर्म समाज का ग्रामीण आधार, मक्का, आलू आदि की खेती। माया कृषि आधारित मक्का उत्पादन तथा हस्तशिल्प। इनका आर्थिक व्यवस्था को सोने चांदी पर आधारित व्यापार विनिमय। अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, वर्णन कीजिए।
अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना, स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के प्रयोग पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। आरंभ में खोज के बाद छोटी बस्तियां बसानी पड़ती थीं, जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। स्थानीय प्रावधानों को सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती, सैनिक दमन और बिगाड़ का तांडव। महामारी विशेषतः चेचक और अरावाक लोगों पर कहर ढा दिया, क्योंकि उनमें प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। स्थानीय लोगों द्वारा माना कि बीमारी का कारण स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां थीं। स्पेनवासियों ने इस क्षेत्र के दो बड़े बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। यह काम हर्मन कोर्टेस तथा फ्रांसिस्को पिंजरो का था। उनके अभियानों का खर्चा स्पेन के जिंदरी नगर परिषदों के अधिकारियों और अभिजातों ने उठाया। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।